नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एसटीफिल के टॉपिक दो स्टॉक है जो दोनों मिड कैप कैटेगरी का है और दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में वो दोस्तों लार्ज कैप क्या बहुत और भी बड़ी कंपनी बन सकते हैं। दोनों ने फ्रेंड्स आज अपना फ्रेश जो 52 वीक हाई है दोस्तों उन्होंने वो लगाया और इसके पहले मैंने क्लियर कट दोस्तों उस दोनों स्टॉक के बारे में बहुत बार आपको बताया है कि आप उसको एड ऑन डिप्स करें। जहां तहां दोस्तों मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी उधर पे मैंने बाई ऑन डिप्स का लेवल से बताया और आप देख सकते हैं कि आज दोनों स्टॉक ने ऑल टाइम हाई हिट किया और जैसा कि मेरा मानना है कि आने वाले कल में वो और भी बड़ी कंपनी बन सकती है और सही में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। तो गाइस ये दो स्टॉक को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें जिसमें इमेंस पोटेंशियल है और अपने पीयर्स को डोमिनेट कर रहे हैं और आपको इस लेसन में बहुत कुछ सीखना भी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि साइकोलॉजी यूज़ करके आप कैसे पता कर सकते हैं और कौन सा वो दो स्टॉक है जो आने वाले कल में आपके लिए फॉर्चून क्रिएटर बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहला स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। तकरीबन आप देखें तो हमें एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक देखने को मिलेगा और जैसे मैंने बताया कि बाटा इनके पीयर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे आपको सिखाया मैंने कि Q1 और Q2 और Q3 के नंबर्स दोस्तों आउटस्टैंडिंग थे। मैं देख के चौंक गया था और जब Q3 के नंबर्स आए थे तो ये दोस्तों 700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और उधर मैंने बताया था कि भाई आप फंसिएगा मत, क्योंकि अगर स्टॉक गिरता है तो आपके लिए मौका है। दोस्तों अगर आप देखें तो उधर पे Q3 के नंबर्स के बाद एक कॉन्सोलेशन फेज हमें देखने को मिला, उसके बाद क्या शानदार ब्रेकआउट है और आज के दिन दोस्तों इसने अपना फ्रेश जो हाई है वो लगा चुका है और आप देखें तो 4% की तेजी है। और इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, अगर आप देखें बाटा इंडिया, तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। ये उससे छोटी कंपनी थी, लेकिन दोस्तों फिनेंशियल्स के ऊपर ही स्टॉक मार्केट चलता है, वो कोई नाम पे नहीं चलता है कि भाई आप कुछ भी नाम लेके आओ तो वो चल जाएगा। नहीं दोस्तों, फिनेंशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करते हो, खासकर फंडामेंटल। तो इनके फंडामेंटल दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 23,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से महंगी है, क्योंकि ये दोस्तों माल खरा सोना है। अगर आप देखें तो नया मार्केट लीडर पैदा हुआ है। अगर आप देखें बाटा पिछले कुछ समय से स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दोस्तों ये नहीं कर रहा। तो यही होते हैं कन्विक्शन के साथ साथ आपका अप्रोच, क्योंकि आपको देखना बनता है कि डायरेक्शन क्या जा रहे हैं। बाटा की बात की जाए तो उनके फंडामेंटल खराब नहीं है, डेफरी कंपनी है और ये भी डेफरी कंपनी है, लेकिन खासकर दोस्तों बाटा के जो सेल्स नंबर में डिक्लाइन देखने को मिला। क्यों? तो उनके जो स्कूल वाले बच्चे जो स्कूल नहीं चल रहे हैं तो उनके शूज़ हो गए जो कि भारी मात्रा में सेल्स करते हैं। बात की जाए वर्क फ्रॉम होम से बहुत सारे ऑफिस के जो कलीग्स होते हैं दोस्तों, जो दोस्त हमें देखने को मिलते हैं जो सीधा बाटा में जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं, उन्होंने भी दोस्तों बाइंग करना नहीं समझा, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ना, जिसकी वजह से उनके सेल्स डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके सेल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खासकर रिलैक्सो इंडिया की, जिसकी वजह से हमें स्टॉक दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक की खास बात यह है, अगर आप देखें पिछले कुछ समय से दोस्तों इनके प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है, मतलब इनके प्रोमोटर सबके करता धरता है, 70% स्टेक लेके रखे। तो मार्केट में ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल भी नहीं है और मैंने बहुत बार सिखाया है कि जिनके अंदर डेट ना हो, उनके फाइनेंशियल सही हो, उनके आरओई 15 के ऊपर हो, तो गाइस वो मल्टी बैग रिटर्न आने वाले कल में देते हैं अगर उनके बिजनेस चलते रहे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कैसे इसने डोमिनेट किया है अपने पीयर्स को। 17 का आरओई, 21 का आरओसी और ऑलमोस्ट डेफ्री कंपनी है। आप इसको डेफ्री कंसिडर करना पसंद करिए, क्योंकि इसके पहले इसने बोनस भी दिया था, तभी प्राइस उसको आपको 700 से 900 के लगभग देखने को मिली। लेकिन अगर बोनस नहीं मिलता तो फ्रेंड्स ये 2-3 हज़ार का स्टॉक हमें देखने को मिल जाता। और गाइस आप देख सकते हैं कि क्लियर कट इसने बाटा को आने वाले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में डोमिनेट किया और आने वाले कल में भी डोमिनेट कर सकता है। 281% का दिग्गज रिटर्न देखने को मिल रहा है और अपने आप में दोस्तों ये बहुत बड़ा रिटर्न है। अगर आप देखें बाटा को तो 155% उसने भी अच्छा खासा पैसा बनाया है पिछले 5 सालों में। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में कोविड से भी दोस्तों इसने रिकवरी मारी और ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि बाटा एक कॉन्स्पिरेशन फेज में है, जो अपने आप में ही ये बताता है कि नया मार्केट लीडर उमरा है दोस्तों। नया मार्केट लीडर के साथ ही स्टॉक मार्केट चलता है, इस बात को ध्यान रखें। तो करना क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं रिलैक्सो को तो होल्ड करिए, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं तो जी हाँ कर सकते हैं। या तो दो स्ट्रेटेजी है, 1000 के ऊपर जाने दीजिए, तब 950 का फिर 970 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं अगर आप ट्रेडर है तो। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्टॉक को दोस्तों एड ऑन डिप्स करते रहिए और लॉन्ग टर्म तक चलते रहिए आपके साथ। अब ऐसा नहीं कल ही आपका प्रॉफिट होने लगेगा, आपके पोर्टफोलियो में एक हरियाली आ जाएगी, समय लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बना सकती है। और एक वैसे मैंने बताया कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मिड कैप का साइज का स्टॉक है, तो आने वाले कल में दोस्तों ये लार्ज कैप जरूर बन सकती है। और आज दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस
डिस्कस करें दोस्तों मीन्स हमें रिलैक्सो के बाद आप देख सकते हैं कि एक ऐसा स्टॉक है जो आज 6-7% अप था। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आज ही फ्रेंड्स इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। अगर आप देखें मार्केट के अकॉर्डिंग तो मिड कैप की साइज की कंपनी दिखाई पड़ती है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसमें भी इनफ पोटेंशियल है। अगर आप इंडस्ट्री पी से देखें तो सस्ती दिखाई पड़ती है। अच्छी बात तो ये है कि जैसे बाटा की बात की जाए, रिलैक्सो की बात की जाए तो रिलैक्सो अपने इंडस्ट्री पी से महंगा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये दोस्तों केमिकल वाली कंपनी है और इंडस्ट्री पी से सस्ती दिखाई दे रही है। एक बार गाइस थोड़ा सा एफआईएस का इंटरेस्ट दिखेगा। पिछले कुछ समय से एफआईएस ने इसमें भर भर के माल उठाया है और 17% स्टेक से कितना कर लिया है, हमें 21% देखने को मिल रहा है, जहां रिटेलर ने अपने माल को काटा है, जहां पे एफआईएस ने उसको लपेटा है। प्रोमोटर के पास देखें दोस्तों 30% का स्टेक देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही काफ़ी अच्छी बात होती है। इस कंपनी का दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही मुझे काफ़ी पसंद दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो 28% का हमें आरओई देखने को मिलता है, जिसको मैं बोलते रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे मैंने बताया सिखाया भी है कि अच्छी कंपनी है, बाउंस बैक जरूर मारती है। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन से आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस है तो ये जरूर ब्रेकआउट मारेगी और Q4 के नंबर से पहले रिलैक्सो भी ब्रेकआउट देने के कगार पे हैं, और जो कि ब्रेकआउट तो मिल ही गया है। और खासकर इसमें बात की जाए दोस्तों तो इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर कितना रेशियो, करंट रेशियो की बात की जाए 4 के लगभग, जो अपने आप में बहुत शानदार है। अगर आप देखें तो कंपनी शुद्ध डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी मामूली सा कर्जा नहीं है। और गाइस मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ भाई नवीन फ्लोरिन के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बहुत बार सिखाया भी, बताया भी है इन दोनों स्टॉक को बिल्कुल ही मत बेचिएगा। और आपको कितना बार दोस्तों मैंने सिखाया है कि मिड कैप कैटेगरी से अगर स्टॉक को चुनना है तो इन सब स्टॉक पे आप खरीद भी कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म तक कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों इसने ब्रेकआउट देने का सोचा है। और इधर पे फ्रेंड्स मुझे लगता है कि रैली और भी संभव है, क्योंकि Q4 के नंबर से पहले इसमें तेजी से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, जो बतलाता है कि आने वाले कल में इसमें और भी तेजी संभव दिखाई पड़ती है। तो गाइस बात की जाए अपने ही सेगमेंट का बहुत बड़ा मार्केट लीडर बन के उमड़ता है, लेकिन यस अगर बात की जाए अतुल लिमिटेड तो जी हाँ दोस्तों अतुल भी बहुत अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। अतुल की बात की जाए तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर ये भी रही, लेकिन पिछले 5 साल से अगर बात की जाए तो अतुल ने 331% का रिटर्न दिखाया है, लेकिन इसने दोस्तों 767% का रिटर्न दिखाया है। तो अपने आप में दोस्तों अगर बात की जाए केमिकल सेक्टर में तो दीपक नाइट्राइट हो गए, नवीन फ्लोरिन हो गए, अतुल हो गए, एसआरएफ हो गए, बहुत सारी कंपनी, लेकिन जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कि भाई अगर 3000 के लेवल को ध्वस्त करता है तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपको 3300 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। अब बहुत लोग इधर पूछेंगे सर क्या इधर पे एंट्री करें। देखिए दोस्तों अगर आप एंट्री करते हैं इधर पे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वेट करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म, तभी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे मैं बताया कि ऐसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पर लगा लीजिए, कभी मिले तो सोचा मत करिए, एक्शन लिया करिए। बिकॉज इसके पहले मैंने नवीन फ्लोरिन को बाई कॉल दिया था तकरीबन जब वो 2350 के लगभग था। और आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने आपको सिखाया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैंने बताया भी था कि खोने के लिए भाई साहब ज़्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और सेम दोस्तों मैंने रिलैक्सो को भी बहुत बताया था, और उसके बाद दोनों स्टॉक ने आपको अच्छा खासा में भी प्रॉफिट दिया होगा। यही होता है कि आपको एक्शन में लेना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों ये देखिएगा कि ये दोनों स्टॉक बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल लगते हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको और तसल्ली के लिए Q4 के नंबर्स एक बार देख लीजिए। अगर देखिए Q4 के नंबर सही आते हैं, आपके अकॉर्डिंग फिट होते हैं, कंपनी प्रॉमिसिंग लगती है, बिकॉज दोनों तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी दिखाई पड़ती है, मैं डेट फ्री ही बोलना सही होगा, तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हो और ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म तो रखिए। आई होप दोस्तों आपने दोनों कंपनी पर अच्छा खासा पैसा बनाया। अगर अच्छा खासा पैसा बनाया इन दोनों कंपनी में तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, मुझे जान के बहुत ही हैप्पी फील होगा। बिकॉज इस दोनों कंपनी पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म बताया था, और ये दोस्तों डर भी रहता है कि अगर अप टू द मार्क नहीं होता है तो अपने आप में ही बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं। बट दोस्तों इस शो के फंडामेंटल सही रहता है, आरओई सही होते हैं, डेट फ्री होता है, ग्रोथ होता है, और खासकर मार्केट लीडर होता है, तो दोस्तों बाउंस बैक जरूर मारता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है दोनों होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री करना भी चाहे तो कर सकते हैं, बट ऑल टाइम हाई पे जैसे मैंने बताया कि रिस्क एसोसिएट होता है, गिरे तो आपको घबराना नहीं होना चाहिए। तो एसआईपी कर सकते हैं और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक चुनिए और लॉन्ग टर्म तक एसआईपी करते रहिए, हर डिप्स में बाई करते रहिए, तो आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ वीडियो कि कौन सा दो स्टॉक है जो आप रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फॉर्चून क्रिएट हो सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।